ये आर्टिकल है, आप लोग पढ़ लीजिए पहले आराम से। पढ़ लिया? अब आगे जाते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। ये भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं इसको। हेडिंग क्या है? डिसकंसर्टिंग डायलेशन ऑन रिटेल इन्फ्लेशन हाइक। अभी आप लोगों को डिसकंसर्टिंग का मीनिंग नहीं पता होगा, डायलेशन का भी मीनिंग नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे मीनिंग मिलेगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है तो पक्का आगे मिलेगा। ठीक है, नीचे क्या लिखा है? अनटेम्ड इन्फ्लेशन रिस्क हर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। अभी अनटेम्ड का भी मीनिंग नहीं पता होगा, अंडरलाइन कर दो, पक्का कहीं ना कहीं इसका मेंशन होगा और मीनिंग को उस कंटेक्स्ट में निकालेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। Just 5 days after Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das asserted that inflation has shown sign of moderation and the worst is behind us. ये क्या बोला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जब असर्ट किया, असर्ट करना क्या होता है? मतलब किसी चीज को आप फर्मली या बहुत स्ट्रांगली बोलते हो, उसको बोलते हैं असर्ट करना। ठीक है, दैट इन्फ्लेशन हैज शोन साइन ऑफ मॉडरेशन, कि इन्फ्लेशन ने क्या शो किया है? साइन ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब होता है किसी चीज का मॉडरेट होना, मतलब कम होना धीमे धीमे, तो उसको मॉडरेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, मतलब जितना खराब हो सकता था वो खराब हो चुका है, दैट इज बिहाइंड अस। ठीक है, उसके जस्ट 5 दिन बाद, अब क्या बोला है? उसके जस्ट 5 दिन बाद, मंडेज रिलीज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एस्टिमेट फॉर जनवरी। जो मंडे की रिलीज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के एस्टिमेट्स की, एस्टिमेट मतलब जनवरी में क्या हो सकता है, फॉर जनवरी रिवील्ड। रिवील, रिवील करना क्या होता है? कोई चीज को बाहर लाना, लोगों को बताना, जो लोगों के लिए अननोन थी, जो लोग नहीं जानते थे, उसको बताना क्या होता है? रिवील करना। उसने क्या रिवील की, क्या बताया? ए डिसकंसर्टिंग रिवर्सल इन प्राइस गेन ट्रेंड। मतलब प्राइस गेन के जो गेन मतलब होता है बढ़ना, प्राइस गेन के जो ट्रेंड था उसमें रिवर्सल आया, और वो रिवर्सल कैसा है? डिसकंसर्टिंग है। ठीक है, अब वो, अब देखो डिसकंसर्टिंग का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, निकालने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, इसको रिलेट करो। शक्तिकांत दास क्या बोल रहे थे कि साइन ऑफ मॉडरेशन दिखाया, यानी कि कम होना दिखाया। अब नीचे क्या बोल रहे कि डिसकंसर्टिंग रिवर्सल दिखाया, यानी कि मॉडरेट नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो बढ़ना जो है ना, वो डिसकंसर्टिंग है। तो इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? चिंताजनक है। ऐसी चीज जो अपसेट करे वो क्या होती है? डिसकंसर्टिंग होती है। तो इसका मीनिंग निकल के आ रहा है अपसेट करने वाली या चिंताजनक। ठीक है, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोटल रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल मतलब, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन क्या हो गया? जैसे आप किराने की दुकान पे गए, जो चीजें लेते हो तो उसमें जो चीजें दाम बढ़ता है, या फिर सब्जी वाले से सब्जियां लिए उसमें जो दाम बढ़ता है वो रिटेल होता है। होलसेल क्या होता है? जो लोग गोडाउन से माल उठाते हैं उनका अगर प्राइस बढ़ता है, मतलब जो होलसेलर होते हैं वो होलसेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमा दिया है और यहाँ पे कॉमा दिया है। जब दो कॉमा के बाद दो कॉमा दे दिए जाते हैं ना, तो वो चीज
इसको इससे रिलेटेड होगी, ठीक है। तो इसके रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोला है, विच हैड स्पीडली ईज्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 फ्रॉम सितंबर 5 मंथ हाई ऑफ 7.4। जो अब विच कनेक्ट कर रहा है रिटेल इन्फ्लेशन से, कि जो स्पीडली ईज ओवर हुआ, ईज ओवर मतलब होता है कम हुआ, स्पीडली मतलब होता है कामली या धीमे, मतलब जिसमें हिकअप नहीं है, मतलब धीमे धीमे कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। ईज ओवर मतलब कम होना, और स्पीडली मतलब होता है कंटिन्यूअस या कामली, शांति तरीके से। ओवर वो ये रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ कब, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के लास्ट क्वार्टर में, फ्रॉम सितंबर हाई, सितंबर का जो 5 मंथ हाई था वो कितना था, 7.4। अब इसको हटा दो, ये जो बात कर रही थी हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की कर रही थी, अब इसको बीच वाले पार्ट को हटाओ और सीधा पढ़ो। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन क्विकेंड बाय 80 बेसिस पॉइंट लास्ट मंथ टू 6.5%, ठीक है। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन क्विकेंड किससे रिलेटेड है, क्विक से। तो क्विक का मतलब क्या होता है, बढ़ना, तो क्विकेंड तेजी से बढ़ गया बाय कितना, 80 बेसिस पॉइंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू होता है 1%, तो 80 बेसिस पॉइंट 0.8%, ये तेजी से बढ़ा कितने से, 80 बेसिस पॉइंट से, और कहां पहुंच गया, टू 6.5%, ये 6.5% पे पहुंच गया, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, ऑथर क्या बोला है, प्रोपेलिंग द एक्सेलरेशन वाज ए 175 बेसिस पॉइंट जंप इन फूड प्राइसेस। प्रोपेल करना क्या होता है, रॉकेट प्रोपेल होता है, यानी कि किसी चीज को तेजी से हवा देना या बढ़ाना। तो इस एक्सेलरेशन को प्रोपेल कौन कर रहा है, मतलब तेजी से कौन बढ़ा रहा है, वाज ए 175 बेसिस पॉइंट जंप, एक जो 175 बेसिस पॉइंट जंप आई है फूड प्राइसेस में, उसके कारण ये एक्सेलरेशन मिला। अब देखो फिर दो कॉमा के बीच की चीज आ गई, विद। अब देखो, अब ये जो विद है ना, किससे कनेक्ट होगा, फूड प्राइस से कनेक्ट होगा, ठीक है। विद अब आगे ये फूड प्राइस से कनेक्ट होके पढ़ना, ठीक है। विद इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, मतलब फूड प्राइस का जो इन्फ्लेशन किससे मेजर किया जाता है, बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स से मेजर किया जाता है, ठीक है। अब इस पार्ट को हटा दो, अब कैसे पढ़ेंगे, इट वाज ए 175 बेसिस पॉइंट जंप इन फूड प्राइसेस क्विकनिंग टू 5.94%, जो क्विकन हुआ तेजी से बढ़ गया, क्विकनिंग का मीनिंग हम लोग देख चुके, टू 5.94, कहां पहुंच गया, 5.94, कहां से, फ्रॉम दिसंबर 4.19, दिसंबर के 4.19% से, ठीक है। एडिंग टू द डिस्क्वाइट, मतलब ये जो अशांति है इसमें थोड़ा सा और ऐड क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो वाली बात हो गई कि यार आग में घी डालने का काम क्या कर रहा है, इज द फैक्ट, ये फैक्ट दैट इन्फ्लेशन हैड ऑलरेडी बीन एट एन एलिवेटेड 6% इन जनवरी 2022, कि इन्फ्लेशन पहले से ही जनवरी 2022 में बहुत हाई था, दैट वाज एट एन एलिवेटेड 6%, बहुत हाई लेवल 6% पे था। एलिवेटेड मतलब बढ़े हुए लेवल पे था, ठीक। इंप्लाइंग, अब कोई चीज इंप्लाइंग का मतलब क्या होता है, इंप्लाइंग का मतलब होता है, इसका मतलब है दैट द ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, जो पिछले साल से इस साल में इंक्रीज आई है, वाज साइंस ए फेवरेबल बेस इफेक्ट। अब देखो साइन का मीनिंग नहीं पता है, मीनिंग निकालने की कोशिश करो। जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज आई है वो फेवरेबल बेस इफेक्ट के साइंस है, यानी कि फेवरेबल बेस इफेक्ट क्या होता है, पहले 6% था, अब 6% से बढ़ने के लिए तो आपको ना बहुत ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। अगर ये 2% होता, 2% से बढ़ना इजी, ठीक है। अब 6% है तो बढ़ना डिफिकल्ट है, तो ये फेवरेबल है बेस इफेक्ट, ये बेस इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब साइंस यानी कि ये राइज भी ना बेस इफेक्ट के विदाउट है, तो साइंस का मीनिंग यहां आ गया विदाउट, के अलावा। एंड इंटायरली ड्यू टू, इंटायरली का मतलब क्या होता है, टोटली कंप्लीटली, ड्यू टू कंप्लीटली किसके कारण है,
टू एन अपसर्ज इन द मोमेंटम। अपसर्ज का मतलब होता है अपसर्ज हो रही है, यानी कि राइज हो रही है, जो बढ़ते हैं ना उसको, या राइज को अपसर्ज बोलते हैं। इन द मोमेंटम ऑफ प्राइस गेन, जो प्राइस गेन का मोमेंटम है उसमें जो अपसर्ज है उसके कारण ये राइज है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ आगे क्या बोला है। फूड प्राइसेस क्लाइम्ड अक्रॉस द बोर्ड, फूड प्राइसेस क्लाइम्ड अक्रॉस द बोर्ड, फूड प्राइसेस बढ़े अक्रॉस द बोर्ड इफ समथिंग इज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि बोर्ड पे जितने लोग हैं ना सबको कुछ ना कुछ तरीके से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो फूड प्राइसेस बढ़े अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि जितने भी फूड हैं सब पे इफेक्ट आया। अब देखो फिर कॉमा के बीच में चीज आई है, ये कॉमा के बीच में नहीं है, ये क्या है कि विद से कनेक्ट किया है, और जब केवल विद से कनेक्ट किया है, दूसरा कॉमा नहीं है, बाद में क्या है फुल स्टॉप है, तो ये पूरे को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, पूरे के बारे में विद से बात होगी। ठीक है, कैसे होगी, विद वेजिटेबल्स, मतलब फूड प्राइसेस क्लाइम किए अक्रॉस द बोर्ड। अब उस सब के बारे में बात करेंगे। विद वेजिटेबल्स बीइंग द सोलेटरी आइटम इन द सीपीआई 12 मेंबर फूड, बोल रहा है कि केवल सब्जियां एकमात्र आइटम है, सोलेटरी मतलब होता है एकमात्र, ओनली आइटम इन द सीपीआई 12 मेंबर, सीपीआई की जो 12 मेंबर फूड एंड बेवरेज सब ग्रुप है, जो फूड एंड बेवरेज का सब ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो ग्रुप होता है उसे सब ग्रुप का बोलते हैं, टू पोस्ट ए ईयर ऑन ईयर डिफ्लेशन ऑफ 11.7%। केवल इसी ने ईयर ऑन ईयर डिफ्लेशन पोस्ट किया है, रजिस्टर किया है 11.7% का। देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ना, डिफ्लेशन होता है प्राइस का घटना। एज विंटर सप्लाई आउट स्ट्रिप डिमांड। अब देखो विंटर सप्लाई आउट स्ट्रिप डिमांड, क्यों किया ये डिफ्लेशन, क्योंकि विंटर की सप्लाई थी वेजिटेबल्स की, उसने आउट स्ट्रिप किया डिमांड को। अब देखो, अब बहुत लोगों को आउट स्ट्रिप का मीनिंग नहीं पता होगा। ठीक है, अब देखो क्या आया है, डिफ्लेशन आया है, प्राइस में कमी आई है, तो सप्लाई ज्यादा होगी कि कम होगी, सप्लाई, जब टमाटर ज्यादा होगा मार्केट में तभी तो टमाटर का दाम कम होगा। तो यानी कि आउट स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, उस किसी को पीछे छोड़ देना या किसी से आगे निकल जाना, दोनों एक ही बात है। यानी कि डिमांड कम थी और सप्लाई ज्यादा थी, यानी कि आउट स्ट्रिप का मतलब हो गया किसी से आगे निकल जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरियल्स विच इंक्लूड राइस एंड व्हीट एंड कैरीज द हेवीएस्ट वेट ऑफ ऑलमोस्ट 10% इन द सब ग्रुप। देखो दो कॉमा के बीच की चीज है, उसके बाद कंटिन्यू किया है, तो सीरियल्स मतलब अनाज। अब विच किससे कनेक्ट होगा, सीरियल से कनेक्ट होगा। विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट को इंक्लूड करता है, एंड कैरीज। देखो यहाँ पैरेलल का कितना अच्छा गेम है, विच इंक्लूड एंड कैरीज, और जो कैरी करता है दी हैवीएस्ट वेट, हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी वेट, सबसे ज्यादा वेट, हैवीएस्ट वेट ऑफ ऑलमोस्ट 10%, मतलब लगभग 10% का इन दी सब ग्रुप, ये जो सब ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट 10% का हैवीएस्ट वेट ये कैरी करता है। ठीक है, अब इतना समझ लिए, अब बीच वाला पार्ट छोड़ दो, अब इसको कैसे पढ़ेंगे। सीरियल्स लॉक्ड ए 16.1% जंप इन प्राइसेस, तो सीरियल्स ने कितनी लॉक की, लॉग मतलब होता है रजिस्टर करना है, ये 16.1% जंप, 16.1% जंप लॉक की इन प्राइसेस, मतलब इनके दामों में। एंड आर्गुमेंट को आगे किया है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जो दूध और ये डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो फिर कॉमा के बीच में आ गई, अब मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट को के बारे में क्या बात हुई, दी सेकेंड हैवीएस्ट, ये सेकेंड हैवीएस्ट है,
अब इसको छोड़ दो तो ऐसे पढ़ोगे, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट सॉ प्राइसेस गेन बाय 8.79%। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट ने कितनी प्राइस गेन की? बाई 8.79%। ये 8.79% इंक्रीज हुए। ठीक है, आगे क्या बोला है? पॉलिसी मेकर्स मस्ट बी पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द 2.6% मंथ ऑन मंथ डायलेशन इन सीरियल प्राइसेस। देखो, तो ऑथर बोल रहा है पॉलिसी मेकर्स मस्ट बी, मतलब उनको चिंता करनी चाहिए किसके अबाउट? 2.6% मंथ ऑन मंथ डायलेशन इन सीरियल प्राइसेस। अब देखो 2.6% जो महीना का महीना डायलेशन हुआ है इन सीरियल प्राइसेस में। ठीक है, अब देखो डायलेशन का मीनिंग नहीं पता है, ठीक है हमें, लेकिन कंटेक्स्ट क्या आएगा? पहले क्या बड़ा बोला है? सीरियल के प्राइसेस बढ़े, यानी कि डायलेशन का क्या मीनिंग होगा? एक्सपांशन। सीरियल के प्राइसेस का बढ़ना, तो डायलेशन का मीनिंग क्या हो गया? एक्सपांशन हो गया, बढ़ना हो गया। तो कह सकते हैं दे शुड बी, पॉलिसी मेकर मस्ट बी पर्टिकुलरली मतलब एक स्पेसिफिक किसी चीज को जब टारगेट करते हो, वरीड अबाउट द 2.6% मंथ ऑन मंथ डायलेशन, जो मंथ ऑन मंथ एक्सपांशन है किसमें? सीरियल प्राइसेस पे, अनार के प्राइसेस में। क्यों? मोर सो बिकॉज का मतलब होता है क्यों, इस मतलब क्यों इसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? मोर सो बिकॉज दिस डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट। अब दिस किससे कनेक्ट हो रहा है? डायलेशन इन सीरियल प्राइसेस से, कि ये जो एक्सपांशन है सीरियल प्राइसेस का डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट्स। अब देखो प्रपोर्शन में इम्पैक्ट करना तो एक अनुपात में इम्पैक्ट करना, कि कुछ परसेंटेज इसका कुछ परसेंटेज इसका। जब किसी को कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, किसी पे किस ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब किसी पे ज्यादा पड़ गया किसी पे कम पड़ गया। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। रूरल हाउस होल्ड को ये डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब उनके अनुपात से ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्यों इम्पैक्ट करेगा? अब देखो विच किससे कनेक्ट होगा? रूरल हाउस होल्ड से, मतलब विच आया हुआ है सीधा कनेक्ट कर दो। विच को मतलब तुम रिप्लेस भी कर सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो, रूरल हाउस होल्ड विच स्पेंड, जो स्पेंड करते हैं ए लार्जर शेयर, मतलब एक बड़ा शेयर मतलब क्या होता है? एक भाग ऑफ देयर इनकम ऑन फूड, अपनी इनकम का जो एक बड़ा भाग होता है, बड़ा पार्ट होता है फूड पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो विद 12.4% वेट इन द रूरल कंजम्पशन बास्केट। देखो जब भी विद आएगा तो विद कनेक्ट होगा, ठीक है, मतलब सेंटेंस का जो मेन सेंटेंस है उससे पहले विद आया है, तो वो पूरे सेंटेंस से कनेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट से भी कनेक्ट हो सकता है। तो देखो यहां पे ये सब्जेक्ट से कनेक्ट हुआ है, विद ए 12.4% वेट इन द रूरल कंजम्पशन बास्केट। देखो तो क्या बोला है? तुम ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, सीरियल प्राइस का 12.4% वेट है इन रूरल कंजम्पशन बास्केट में, इसलिए इसने फ्यूल्ड, इफ यू फ्यूल समथिंग, मतलब वही होता है ना, फ्यूल दे दिया तो आग में घी डाल दिया। तो सीरियल प्राइसेस फ्यूल्ड जनवरीज ओवरऑल रूरल हेडलाइन इन्फ्लेशन एट एन इवन क्विकर 6.85%, क्योंकि इनका सीरियल प्राइसेस का वेट क्या था? 12.4% है, मतलब बहुत ज्यादा हाई है। तो इसने फ्यूल किया, मतलब बढ़ाया जनवरी का ओवरऑल रूरल हेडलाइन इन्फ्लेशन, जनवरी का जो रूरल हेडलाइन टोटल इन्फ्लेशन था, क्विकर रेट पे कहां पहुंचा दिया? 6.85% पे पहुंचा दिया, 6.85% की पेस से बढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा था? द सरप्राइज रिवर्सल इन प्राइस ट्रेंड सजेस्ट, ये जो सरप्राइज रिवर्सल आया, पहले बढ़ रहा था, पहले घट रहा था, अब बढ़ने लगा, तो ये रिवर्सल आया, ये सजेस्ट कर रहा है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन इन द इकोनॉमी आर नोवेयर नियर एंकर्ड। जो इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन बढ़ना होता है, इन्फ्लेशनरी उसी से रिलेटेड होता है, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में, आर नोवेयर नियर एंकर्ड, ये एंकर्ड नहीं है।
अगर आप किसी को एंकर करते हो तो वो उसी के अराउंड घूमेगा। जो शिप होता है वो पोर्ट पे क्या होता है, उसको एंकर कर दिया जाता है। तो ये एंकर्ड नहीं है, मतलब एक बैंड में नहीं घूम रही है। बैंड यानी कि एंकर्ड मतलब ज्यादा मूवमेंट जब नहीं होता है तो वो, जब ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है तो वो एंकर्ड होती हैं। अब जब ज्यादा मूवमेंट है तो वो एंकर्ड नहीं है। तो क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले घट रहा था अब बढ़ने लग गया, यानी कि ये जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो एंकर्ड नहीं है, नो वेयर नियर एंकर्ड, एंकर्ड होने के पास में नहीं है। और इससे क्या होगा, आगे क्या बढ़ा, एंड विल नेसेसिटेट फर्दर पॉलिसी एक्शन बोथ फ्रॉम द आरबीआई एंड फिस्कल अथॉरिटी। एंड विल नेसेसिटेट मतलब, नेसेसिटेट का मतलब क्या हो गया, ये नेसेसरी से कनेक्टेड है कि मतलब इससे आप ये फोर्स करेगा या बहुत जरूरी हो जाएगा कि फर्दर अब पॉलिसी एक्शन आए, कहां से, बोथ दोनों जगह से, फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से भी आए, एंड फिस्कल अथॉरिटी, जो फिस्कल अथॉरिटीज हैं उससे भी आए। अब फिस्कल अथॉरिटीज क्या होती हैं, वो अथॉरिटीज को जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मतलब रखती हैं, वो होती हैं फिस्कल अथॉरिटीज, यानी कि जिनका मतलब होता है। और इसमें ये भी आ जाते हैं, जैसे बजट बनता है या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, तो ये फिस्कल अथॉरिटी में आ जाते हैं। टू बी श्योर मिस्टर दास लास्ट वीकली नॉट ओनली अनाउंस्ड, टू बी श्योर का मतलब होता है अनडाउटेडली, undoubtedly Mr. Das last week not only announced a 25 basis point interest rate increase, मिस्टर दास ने ना कि केवल 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज, बढ़ोतरी अनाउंस की, बट आल्सो कमिटेड, अपने को कमिट किया, कमिटेड का मीनिंग सबको पता होगा, बट आल्सो कमिटेड द आरबीआई टू इनेक्टिंग पॉलिसी दैट इंश्योर्स ए ड्यूरेबल डिसइंफ्लेशन, और कमिट किया कि आरबीआई एक पॉलिसी इनेक्ट करेगी दैट इंश्योर्स, जो इंश्योर करेगी ए ड्यूरेबल डिसइंफ्लेशन, एक लंबे टाइम तक डिसइंफ्लेशन, ड्यूरेबल मतलब जो सस्टेन करे, डिसइंफ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ना होता है, डिसइंफ्लेशन मतलब कम होना। अब देखो एक चीज ग्रामर वाली पार्ट है, कमिटेड टू, कमिटेड क्या आता है, टू आता है, उसके बाद जीरंड आएगा, कमिटेड टू इनएक्टिंग, तो ध्यान रखना कमिटेड टू समथिंग, आई एम कमिटेड टू वर्किंग हार्ड, ठीक है, कमिटेड टू वर्क हार्ड नहीं आएगा, कमिटेड टू वर्किंग हार्ड, ठीक है। विथ कोर इन्फ्लेशन और प्राइस गेन दैट स्ट्रिप आउट द इंपैक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कोर, अब क्या बोल रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन और उसको मॉडिफाई किया है कि वो प्राइस गेन जो स्ट्रिप आउट होती है, स्ट्रिप आउट मतलब छोड़ देती है, मतलब स्ट्रिप आउट द इंपैक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, वो प्राइस गेन जिससे फूड और फ्यूल प्राइसेस को निकाल दो, वो क्या है, कोर इन्फ्लेशन है। अब इसको ऐसे पढ़ो, बीच वाला पार्ट छोड़ दिया, विथ कोर इन्फ्लेशन रिमेनिंग stubbornly stuck above 6% and in fact inching up last month to 6.23%, कोर इन्फ्लेशन रिमेनिंग है, रिमेन मतलब एक ही जगह पे है, स्टबर्नली, स्टबर्न मतलब क्या होता है, ढीठ, मतलब हिलना नहीं, स्टक, एक जगह पे रुका रहना, हम स्टक हैं तो यहाँ पे रुके, एबव 6%, ये 6% पे स्टक है, और इनफैक्ट जबकि वास्तव में इंचिंग अप, इंचिंग अप मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ना, तो इंचिंग, इंचिंग मतलब थोड़ा सा, अप मतलब ऊपर, लास्ट मंथ इंच अप कहाँ हुआ, 6.23%, 6.23% पे पहुंचा, फ्रॉम दिसंबर के 6.22% से थोड़ा सा बढ़ गया, दिसंबर के 6.22 से क्या पड़ गया, 6.23 पड़ गया। अगर इंचिंग अप नहीं होता है तो समझ में आ जाता है कि यार इधर 6.22 था, उधर 6.23, थोड़ा सा बढ़ा है। ये सब है इसलिए पॉलिसी मेकर्स फेस द चैलेंज ऑफ टारगेटिंग, पॉलिसी मेकर्स को फेस करना है चैलेंज, एक चैलेंज ऑफ टारगेटिंग द कंपोनेंट, उन कंपोनेंट को टारगेट करना
ऑफ द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, जिनका इन्फ्लेशनरी जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, अब इसके बारे में क्या बात की है, इसको कनेक्ट किया है, दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय रेजिंग क्रेडिट कॉस्ट, जो एड्रेस की जा सकती है क्रेडिट की कॉस्ट को, मतलब जो लोन लेते हो उसकी कॉस्ट को बढ़ा दो, जो महंगा हो जाए। अब एड्रेस करना का यहाँ मीनिंग क्या है, दैट कैन बी डील विथ करना, या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय रेजिंग क्रेडिट कॉस्ट एंड टैंपिंग डाउन ऑन डिमांड। अब पता है, मतलब टैंपिंग डाउन का मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे ऊपर से तो समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम को, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, बाय रेजिंग क्रेडिट कॉस्ट, आप क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ा दो, एंड टैंपिंग डाउन ऑन डिमांड, टैंप डाउन करो डिमांड को। अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो दाम बढ़ेगा ना, तो टैंप डाउन करने का मतलब यहाँ क्या है, अगर दाम को रोकना है तो डिमांड को सप्रेस करना है, तो टैंप डाउन का मतलब क्या हो गया, सप्रेस करना। Given that inflation in several key services categories, given that को ऐसे पढ़ते हैं, since दे दो इसको, since inflation, given that का मीनिंग होता है since inflation in several key services categories, इन्फ्लेशन जो से बहुत सारी की सर्विसेज कैटेगरीज हैं, अब इंक्लूडिंग, अब कैटेगरीज को किससे बात की, जो इंक्लूड करती हैं हेल्थ एंड पर्सनल केयर, हेल्थ और पर्सनल केयर को इज रनिंग, वो तो इन्फ्लेशन जो इज किससे कनेक्ट हो रहा है, रनिंग से, इन्फ्लेशन से, इज रनिंग वेल एबव, ये रन कर रहा है यानी भाग रहा है वेल एबव द आरबीआई अपर बाउंड, जो आरबीआई की ऊपर की लिमिट है ऑफ 6%। कैसे, विद प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू हार्डन, प्राइसेस कंटिन्यू रखेंगे, हार्डन मतलब बढ़ते रहेंगे। अब ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, विद प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू हार्डन, ऐसे पढ़ सकते हो, सिंस प्राइसेस कंटिन्यूइंग टू हार्डन द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट मूल मेजर्स, सेंटर और स्टेट को मेजर्स मूल करने चाहिए। अब मेजर्स मूल करने चाहिए, इसका मतलब क्या है, मेजर्स थिंक करने चाहिए, कौन कौन से, इंक्लूडिंग रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट, रेशनलाइज करना। कभी क्या होता है, रेशनलाइज करने का मीनिंग होता है आप किसी चीज को एफिशिएंट बना रहे हो, यहाँ पे रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है, जीएसटी रेट को कम करो, जिससे कि टू हेल्प ईज द इन्फ्लेशनरी बर्डन ऑन द इकोनॉमी, जिससे कि हेल्प मिले इन्फ्लेशनरी बर्डन को, जो इन्फ्लेशनरी बोझ है इकोनॉमी पे, उसको कम करने में हेल्प मिले। आगे क्या बोल रहा है, विद ओवरसीज डिमांड सेट टू स्टे वीक दिस ईयर, ऑथर बोल रहा है कि ऐसे पढ़ सकते हो, एज ओवरसीज डिमांड सेट टू स्टे वीक दिस ईयर, ओवरसीज डिमांड कम रहेगी इस साल, अनटेम्ड इन्फ्लेशन, अब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अनटेम्ड का मतलब क्या हुआ, जो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो अनटेम्ड का मतलब क्या हो गया, जो कंट्रोल में नहीं, अनटेम्ड इन्फ्लेशन रिस्क हर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, अनटेम्ड इन्फ्लेशन से क्या हो सकता है, इट कैन रिस्क, हर्ट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है किसमें, डोमेस्टिक कंजम्पशन में, एंड देयर बाई को ऐसे 10, हेंस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, और ओवरऑल जो टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है, उसको भी ये हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट थे जो हम लोगों को मिले, जो नहीं समझ में आए, डिस्कंसर्ट का मतलब क्या होता है, अपसेट करना, अनटेम्प्ड मतलब क्या होता है, नॉट कंट्रोल में नहीं है, एसर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फर्मली बोलना, साइंस विदाउट, अक्रॉस द बोर्ड, इफ समथिंग इज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड, ये सबको अफेक्ट कर रहा है, सब पे प्रभाव डाल रहा है, आउट स्ट्रिप, किसी से आगे निकल जाना, ठीक है। डायलेशन का मतलब क्या है, एक्सपांसन, ठीक है। टू बी श्योर, अनडाउटेडली मीनिंग निकाले थे, स्टक
कोई चीज कहीं पे स्टक है तो वो मूव नहीं कर पाएगी, जैसे इन्फ्लेशन स्टक है, ठीक है। एड्रेस करना, किसी चीज को एड्रेस करना मतलब किसी चीज से डील करना, कोई प्रॉब्लम है उससे डील करना, उस मतलब उसको एड्रेस करना। टैंप डाउन, टैंप डाउन का मतलब यहां पे देखो, टैंप डाउन, टैंप डाउन कहां पे आया था? टैंप डाउन का मतलब क्या था? सप्रेस करना, वर्ड आया सप्रेस करना। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया? गिव इन दैट, गिव इन दैट को ऐसे लेते हैं सेंस, और मल का मीनिंग देखा ही था, मल का मीनिंग क्या होता है? थिंक, ठीक है, सबको समझ में आ गया। इन सब में एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि कोई भी शब्द का मीनिंग ना उस कंटेक्स्ट में होगा, तो कोशिश करो जब भी आरसी पढ़ो, आरसी आप जब भी पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं पता हो, तो उन सब वर्ड्स का ना मीनिंग निकालने की कोशिश करना, ठीक है। चलो बाय।